ये मलमास, ये अधिक मास 1 महीना आगे बढ़ा हुआ है, इसलिए लोग इससे नफरत करते हैं। शंकर भगवान ने कहा तो क्या हुआ, चिंता मत कर। मलमास के पास शिव जी गए, शंकर भगवान को आते हुए देखकर मलमास ने जल का पात्र ढोल दिया, जल का पात्र ढोल दिया। शिव जी ने पूछा क्या चाहिए तुझको, क्या चाहिए, बोल। मलमास कहता है कि मुझसे लोग नफरत करते हैं। देखो, राहु भी शिव की आराधना करता है, चंद्र भी शिव की आराधना करता है। लोग कहते हैं ये देवता ब्राह्मण के हैं, ये देवता क्षत्रिय के हैं, ये देवता वैश्य के हैं, ये देवता शूद्र के हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया के लोगों ने देवताओं को भले बांट लिया हो, कोई ने कह दिया राम जी क्षत्रिय है, तो कोई कहे भगवान कृष्ण ये हैं, तो कोई कहे भगवान ये हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर की आराधना करने वाला ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भगवान शिव को ये मतलब नहीं है। शंकर जी तो ये जानते हैं कि उसके हृदय में भाव कितना है और मुझे इसकी झोली में देना कितना है, ये शिव तत्व जानता है। उससे मतलब नहीं है मेरे महादेव। शिव जी को उससे कोई मतलब नहीं। तुम क्या कर रहे हो? अब मलमास प्रार्थना कर रहा है, इसीलिए यहाँ शिव महापुराण की जो कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का जो कथा वर्णन करती है, शिव तत्व जो वर्णन करता है, हमारे यहाँ पर सप्ततिथियाँ पंचदीप वर्णन किया जा रहा है। हमारा बहुत ध्यान देना महाराज। सावन के महीने में जो अधिक मास पड़ता है उसमें 7 जगह अर्थात 7 तिथियां ऐसी हैं जिस दिन 5 दीप का वर्णन किया गया है हमारे शास्त्रों में। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा। पहली है पंचमी तिथि। अधिक मास सावन का जब मेल हो, अधिक मास सावन के महीने में अगर पड़े और पंचमी तिथि आप अगर शुरू की, मतलब आज भी पंचमी है, मान लो आज की पंचमी अगर आप नहीं कर पाए तो अगली जो पंचमी आ जाए अधिक मास के महीने में, आप वो भी कर सकते। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये 7 तिथियां हमारे यहाँ सावन के अधिक मास का जो संजोग होता है, इसमें ये 7 तिथियां, फिर से बोलो, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये वो तिथियां हैं 7 जिन तिथियों में अगर हम 5 दीप घृत के, घी के 5 दिए अगर अपने दरवाजे के बाहर केवल भगवान की भक्ति के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, वैसे तो दीप लगाना चाहिए, तुलसी के क्यारे के पास लगा दो, मंदिर में लगा दो, या शिवालय पर लगा दो, या देवालय पर लगा दो। और इस कीचड़ पानी में अगर कहीं ना जा पाओ, अगर पानी वानी बरस रहा है, जगह जगह बहुत पानी है, भले इधर क्षेत्र में इतना ना दिख रहा हो पर अन्य क्षेत्रों में बहुत पानी है, तो कोई ना जा पाए तो भगवान का स्मरण कर कर उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर 5 दिए इन तिथियों में, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, जो सावन के महीने में अधिक मास पड़ता है, उसमें ये 7 तिथियों पर जो 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। पर सावन के महीने में अधिक मास के संजोग पर ये होता है।
बाकी के समय पर अधिक मास कोई से भी अगर महीने में आ गया, आषाढ़ का आ गया या कोई महीने में कार्तिक का आ गया अधिक मास, या कोई अन्य महीने में आ गया, तो उसका प्रमाण नहीं है महाराज। सावन के महीने में अगर अधिक मास पड़ रहा तो ये 5 तिथियां। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पंचमी हम 2 लें, 2 पंचमी आएगी, 2 एकादशी का वर्णन आ जावे, तो हम कौन सी? तो यहाँ एक भी अगर आप कर रहे हो 7 तिथियों में से एक भी अगर ये नहीं कर पाओ तो अगली कर लो, अगली नहीं कर पाओ तो ये स्मरण में रहकर उसको करा जाए। मलमास ने प्रार्थना कर, शिव जी आकर दर्शन दिए। सावन का महीना, मलमास हाथ जोड़कर भगवान शंकर से निवेदन कर, प्रार्थना कर। शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी। को कहा प्रभु बस इतनी कृपा कर दो कि सारे देवता मेरा अपमान करते हैं, कोई मुझे पूछता नहीं, कोई मुझे सम्मान देता नहीं, कोई मेरा आदर करता नहीं। आप कृपा करेंगे सब, आप अगर दया करेंगे तो सब होगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। अगर आप कहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। अब शिव जी ने कहा एक काम करो, चलो मेरे साथ, मेरे साथ चलो। भगवान नारायण के पास में लेकर चली गए और शिवजी मलमास को भगवान विष्णु के पास लेकर जा रहे हैं। जब पहुँचे भगवान नारायण के पास में, जब भगवान विष्णु के पास में, जब भगवान नारायण के पास में जब पहुँचे, नारायण ने जैसे ही देवादित्य महादेव को देखा और नारायण जैसे ही शिव जी को देखे तो उठ के बैठ गए, और बैठते से उन्होंने प्रणाम खड़े होकर करा और कहा प्रभु जी आप पधारे हो, कोई बात है क्या? कैसे आना हुआ? कोई बात है क्या? कैसे आना हुआ? कहा प्रभु ये मल मास है, नरसिंह अवतार का जब समय था तो 12 महीने में से 1 महीना अधिक किया गया था। उस अधिक मास को मैं लेकर आया हूँ क्योंकि इसने मेरी शिव भक्ति करी, इसने भजन किया, इसने स्मरण किया, इसलिए मैं उसको लेकर यहाँ पहुँचा हूँ। मैं उसको लेकर यहाँ पर आया हूँ। आप कृपा करिए जिससे ये मलमास को भी सम्मान मिले, ये अधिक मास का भी आदर हो, सम्मान हो, सत्कार। भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने शिव जी के कहने पर अपना पुरुषोत्तम नाम, जो अपना खुद का पुरुषोत्तम नाम है, भगवान नारायण ने वो पुरुषोत्तम नाम उस मल मास को दे दिया। अब देखिएगा जरा, ये शिव की कृपा से, ये शंकर जी की उदारता से, ये शंकर भगवान की करुणा से प्राप्त हो। सावन के महीने में जो अधिक मास पड़ता है, एक भाव आया है, देखिए किसी ने पत्र में लिखा, मैं रेशमा देवी श्री राम प्रकाश जी उपाध्याय, ग्राम वेदपुरा, जैतपुर, बाहा तहसील, आगरा से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहाँ कहीं भी बैठी हो अपना हाथ हिला सकती हैं। मैं रेशमा देवी श्री राम प्रकाश उपाध्याय, ग्राम वेदपुरा, जैतपुर, बाहा तहसील, आगरा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है
मेरे पति जिनकी उम्र 80 वर्ष हो चुकी है, उनके पेट में एक गेंद के बराबर एक गठान हो गई थी, जिसे कई डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कैंसर की गठान बताई। वो कैंसर की गठान और कैंसर का इलाज चालू हुआ। आगरा, फरीदाबाद, हरिद्वार, जयपुर, दिल्ली, ऐसे कई जगह पर डॉक्टरों को जाकर दिखाया गया, पर सभी ने कैंसर बताया। आराम नहीं लगा। तब किसी के कहने पर शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा और बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, 1 लोटे जल की महत्वता क्या है, बेलपत्री की महत्वता क्या है, मैं वर्णन करना चाहती हूँ। मेरे पति की उम्र 80 साल है और कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहा है, और उसको 1 बेलपत्र शिव जी की चढ़ी हुई और 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया हुआ, उसमें से थोड़ा सा जल पिलाना जब प्रारंभ किया, 1 लोटा जल और बेलपत्र देना चालू करा। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। दूसरी बार जांच आगरा में कराने के लिए गए तो बाबा की कृपा से उनका कैंसर समाप्त हो चुका था। इसलिए मैं बाबा को नमन करने पूरी रिपोर्ट के साथ में आई हूँ कि मेरे पति का जो कैंसर समाप्त हुआ उसकी भी जांचें और पूरी रिपोर्ट मैं लगा रही हूँ। ये शिव तत्व, ये ओघड़ी, ये दयालु, ये दातार आप ही हैं। अच्छा, आपकी मम्मी है वो? अच्छा अच्छा, श्री शिवाय नमस्ते। ठीक है, बता आप ही के पिताजी हैं? इन्हीं के पिताजी हैं, माताजी पीछे बैठी हैं तो आ नहीं सकती, इसलिए ये शिव तत्व। एक बार जोरदार ताली बजा। ओघड़ी है शिव ओघड़ी है। उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका मंत्र जाप, उसका स्मरण। आज साउंड बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा बाबू। उसका मंत्र, उसका स्मरण, उसका कीर्तन, उसका नाम जाप हमारे जीवन की सुखता देता। ये 7 जगह पर जो दिए सावन की अधिक मास में हम जो लगा रहे हैं, 7 जगह पर जो पंचदीप का जो वर्णन कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में, हमारे घर में आने वाले दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग, बीमारी को बाहर करने के लिए और हमारे जीवन में सुख का अनुभव करने के, आनंद का अनुभव करने के लिए। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। स्वयं शिव भगवान नारायण के कहने पर मलमास को भी वर प्रदान कर देते। स्वयं भगवान नारायण ने तो वर दिया, साथ में स्वयं देवाधिदेव महादेव ने भी वर दिया। और महादेव ने कहा, सुन मलमास, जिस समय पर घड़ी, पल, नक्षत्र, समय बदलते बदलते तो मलमास सावन के महीने में जब आएगा, सावन के महीने में जब तू पहुँचेगा और जो अपने हृदय से मेरी आराधना मल मास में, पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में करेगा, शिव जी कहते हैं उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख मैं आने नहीं दूंगा। ये शिव तत्व की प्राप्ति, ये शंकर जी के मूल तत्व की प्राप्ति, ये भगवान देवाधिदेव महादेव की प्राप्ति का अंदर बिंदु। सहज नहीं है शिव, एक पहचान मेरे देवाधिदेव महादेव के भीतर हो। जैसे आपको पहले भी कथा में कहा, शिव जी का नाम लेकर, भगवान शंकर का स्मरण कर कर आप डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ, जांच कराए डॉक्टर तो जांच कराओ,
औषधि दे डॉक्टर तो औषधि खाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े 50 जगह पर डॉक्टर को दिखाने के लिए जाओ और 50 जगह पर जांच भी कराओ, दवाई भी लाओ, डॉक्टर की दवाई पर भरोसा भी करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, साथ में भगवान शिव का तत्व कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, साथ में शंकर जी पे चढ़ा हुआ 1 लोटा जल और 1 बेलपत्री का भाव अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करिए। ये जीवन का सुख प्रदान कर देगा, ये जीवन का एक आनंद की अनुभूति करा देगा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, जरा दम से बोलो, बोल बम का नारा है। 1 बेलपत्र 1 लोटा जल का जो महत्व भगवान देवादिदेव महादेव वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर की कथा कर। आया समय, ब्रह्मा जी का सिर बड़ का पेड़ बन गया, बट वृक्ष बन गया। आराधना करी, भगवान ब्रह्मा जी से कहा अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन किया जाए। पहचानना शिव जी को कठिन है। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनना, बैंक में एक मशीन होती है, बैंक के अंदर एक मशीन होती है, जिस मशीन में नोट की अगर गिनती चलती है तो नकली नोट अपने आप बाहर हो जाता है। बोलो सही है? अरे बोलो तो जम के, सही है ना? हमारे सामने अगर नकली नोट आ जाए तो हम नहीं पहचान सकते, हमारे सम्मुख में अगर नकली नोट आ जाए तो हम नहीं जान सकते। पर बैंक में एक मशीन होती है, उस मशीन पर अगर नोट गिनती हो रही है और उस नोट में अगर नकली नोट आ जाता है तो वो मशीन उस नोट को बाहर कर देती है। नकली है इसलिए बाहर कर देती। जितने शंकर भगवान के उपासक होते हैं, जितने भगवान शिव की आराधना करने वाले होते हैं, शिव भक्ति में डूबने वाले होते हैं, शंकर का गुणगान करने वाले होते हैं, शंकर की भक्ति में डूबने वाले होते हैं, जैसे नोट की मशीन में से नकली नोट बाहर हो जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर का गुणगान करने वाला जब रोज रोज शिव के मंदिर में जाता है तो उसके जीवन का दुख भी मंदिर के बाहर हो जाता है, उसके घर से बाहर हो जाता है, उसके जीवन का दुख समाप्त। जिस दिन हमने ये विचार कर लिया कि हम दूसरे के दोष ना देखें, हम केवल उसके गुण देखें, उस दिन जिंदगी की एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, अरे सुनती हो? पत्नी ने कहा क्या है? कल मेरा दोस्त भोजन करने आएगा, कल मेरा दोस्त खाना खाने आएगा। तो पत्नी ने कहा क्या करना है बताओ, क्या बनाऊं मैं? पति ने कहा तू बना कुछ भी, पर एक बात सुन, ये चप्पल जो रखी है ना सामने, ये छुपा के रख देना। सामने ये घड़ी रखी है ना, इसको छुपा के रख देना। सामने ये गुलदस्ता रखा है ना, इसको छुपा के रख देना। पत्नी ने कहा क्यों, तुम्हारा दोस्त चोर है क्या? पति बोलता नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है। हम दोष देख रहे हैं, वो अपने सामान को पहचानता है। मतलब चोर वो नहीं है, चोर मैं हूं। ये वो अपने सामान को पहचानता है। मतलब शिव कथा कह रही है हमने अभी तक क्या देखा, उसने हमारा बुरा कर दिया, किसी ने हमारे दरवाजे पर नींबू पटक दिया, किसी ने हमारे दरवाजे पर मिर्ची पटक दी। कहाँ हम पड़े हैं? इतने चतुर होने के बाद, इतने विद्वान होने के बाद भी आज भी हम उस भ्रम में पड़े हैं कि किसी ने नींबू काट के पटक दिया, किसी ने मिर्ची काट के पटक दी। अरे तुम्हें दरवाजे पर लिख देना चाहिए, एक नींबू से काम नहीं चलेगा, 12 नींबू एक साथ पटको तो अचार डाल के खा जाऊंगी। किस भ्रम में जी रहे हैं हम? ढोंग और प्रपंच की जिंदगी से बाहर निकलो,
भ्रम की जिंदगी से बाहर निकलो। किसी ने नींबू पटक दिया तो दुख हो रहा है, किसी ने मिर्ची पटक दी तो दुख हो रहा है, किसी ने कुछ कह दिया तो दुख हो रहा है, दरवाजे पर कोई सिंदूर पटक गया तो सोचने में आ गया कहाँ जाऊं, किससे कहूं, दुख हो रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा देव अधिदेव महादेव शिवालय में रहता है। शंकर का जो मंदिर होता है उसको मंदिर नहीं कहते, उसको शिवालय कहते हैं। शिवालय मतलब जहाँ मेरा शंकर रहता है वो शिवालय कहलाता है। शिवालय का मतलब होता है उसमें भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी देवता देवी देव सब कोई पितृ आदिक आदिक जितने देव हैं संसार के 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं सब देवादिदेव महादेव के पास आते हैं, सब भगवान शंकर के पास आते हैं, सब भगवान शिव के पास आते हैं, सब भगवान की शरणागति में आते हैं। जितने भी देव हैं, जितने देवता, चाहे वो असुर भी हैं राक्षस भी हैं कोई भी है, वो शंकर की शरणागति में आ रहा है। तो शिव में निवास कर रहे हैं, शंकर भगवान शिवालय में रह रहे हैं, सब कुछ है वहां, सब विराजमान है वहां पर, कोई खाली, सब बैठे। अब तुम रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, तुम रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए देवादिदेव महादेव के द्वार पर जा रहे हो, तुम रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के दरवाजे पर जा रहे हो, शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुम थोड़ा सा झेल कर घर ला रहे हो, लाते हो कि नहीं लाते? अरे बोलो तो जम के, लाते हो ना? थोड़ा सा जल झेल कर अपने घर लेकर आते हो, उस जल को अपने घर पर छींट देते हो, लोगों को आचमन करने के लिए पीने के लिए दे देते हो। ईमानदारी से बोलना, सारे भूत सारे प्रेत सारी डाकनी सारे पिशाच सारे देवता सारे असुर सारे ग्रह सारे नक्षत्र जब शंकर जी के पास हैं और तुमने उसको जल चढ़ाकर अगर लेकर आ गए, फिर दुनिया में किसकी सामर्थ्यता है जो तुम्हारा बुरा कर दे अगर काल अधिपति तुम्हारे साथ नहीं है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता है, शंकर की उपासना करता है, शिव तत्व को जो जानता है, शंकर के मंदिर जाना जिसने चालू कर दिया, शिव की आराधना करना जिसने चालू कर दिया, शंकर का गुणगान करना जिसने चालू कर दिया, फिर ये ना सोचना कि किसी ने नींबू पटक दिया, किसी ने मिर्ची पटक दी, कहीं उसको भूत आ गए तो कहीं उसको प्रेत आ गए, ये सब ढोंग और प्रपंच और छल से दूर हो जाओ। जो शंकर का है वो जानता है कि शिव शमशान में निवास करते हैं और वो शमशान कोई साधारण सी जगह नहीं, वहाँ सब मेरे बाबा का दिया हुआ, उसकी दृष्टि में सब सम है, इसलिए उसका नाम शमशान है। वहाँ कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। मैनपुरी में अगर बहुत करोड़पति व्यक्ति मरता है तो उसको क्या डनलप के गद्दे पे ले जाते हैं? अरे बोलो तो, क्योंकि हमारे सीओर में तो ऐसा नहीं होता। तुम्हारे यहां पर अगर होता हो तो बात दूसरी है। वो करोड़पति व्यक्ति मरा तो क्या उसको डनलप के गद्दे पे ले जाएंगे? करोड़पति व्यक्ति मरा तो उसको अर्थी पर सुला रहे हैं और गर्मी पड़ रही है तो 2-4 एसी के पकड़ कर ले जाएंगे साथ में। करोड़पति व्यक्ति मरा तो क्या उसको चेन अंगूठी मोबाइल पर्स सब देकर भेजेंगे? अगर करोड़पति व्यक्ति मरा तो क्या उसको लैपटॉप देकर भेजेंगे? करोड़पति व्यक्ति मरा तो क्या उसको बादाम खिलाकर भेजेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के दरवाजे पर उसका नाम है शमशान। शमशान का मतलब होता है जहां सबकी शान सम है, उसका नाम शमशान है। सब अमीर हो गरीब हो सब सम है उसके दरवाजे पर, इसलिए उसकी शान सबकी सम रखता है। वो शमशान है, वो शिवता धाम है, वो शंकर की चौखट है। एक पत्र है देखो, मेरा नाम पुष्पा पांडे, पति का नाम अरविंद पांडे, जिला मैनपुरी, ग्राम खटाना की रवटाना, क्या है लिखा है? कौन सा गांव है ये? खटाना। हाँ, तुम यहीं क्या हो क्या? अच्छा, पूछा। पुष्पा पांडे, पति का नाम अरविंद पांडे, जिला मैनपुरी, ग्राम खटाना की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं पुष्पा जी? अगर बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा अपना।
कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाएं। पुष्पा पांडे, पति का नाम अरविंद पांडे, जिला मैनपुरी, ग्राम खटाना की रहने वाली हूँ गुरुदेव। मैं क्या वर्णन करूँ शिव महापुराण का। मेरी बच्चेदानी में गठान हो गई थी, रसोली हो गई थी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, सभी डॉक्टरों ने कहा इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा और वो गठान जांच के लिए बॉम्बे जाएगी। आगरा में गई, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने भी यही कहा। दिल्ली गई, वहाँ पर भी यही कहा कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हमने डॉक्टर से कहा अगर 2-4 दिन रुक जाएं फिर ऑपरेशन कराएं। डॉक्टर ने कहा कभी भी कराओ पर ऑपरेशन जरूरी है और जल्दी से जल्दी करा लेना क्योंकि गठान बढ़ रही है। तभी हमारी पड़ोसन के कहने पर हमने शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और एक बेलपत्री को लाकर खाना प्रारंभ करा। 25 दिन हो गए। 25 दिन के बाद, क्योंकि पड़ोसन ने कहा था सियोर वाला महाराज कहता है, जांच फिर से कराई और वापिस 25 दिन के बाद में हम डॉक्टर को फिर वापस जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी गठान गल चुकी है, अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाश, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। आपका विश्वास अगर दृढ़ है, आपका भरोसा अगर दृढ़ है, तुम शिव के दरवाजे तक जा रहे हो, तुम शंकर की चौखट तक जा रहे हो, 1 लोटा जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल लेकर अपने दरवाजे पर छीट रहे हो, थोड़ा सा जल लाकर आचमन कर रहे हो, 1 बेलपत्र लाकर अगर रोग के लिए भी तुम कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खा रहे हो तो ये निश्चित है उसका फल मिलता ही है। जिसकी किडनी, लीवर खराब हो जाता है, डायलिसिस चल रहे हो, 1 हफ्ते में 2 बार हो रहे हो, 3 बार हो रहे हो या बार बार हो रहे हो, उनसे निवेदन है प्रयास करना, प्रयास करिए। एक सफेद दुर्वा, दुर्वा जानते हो सब लोग? अरे जम के तो बोलो। वो गणेश जी को जो धूप चढ़ती है दुर्वा, वो हरी होती है। ये जितनी हरी दुर्वा लगी होती है इसमें एक सफेद दुर्वा भी लगी होती है, सफेद कलर की दुर्वा होती है। एक सफेद दुर्वा शिव जी को समर्पित कर 1 लोटा जल कुंदकेश्वर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को समर्पित करें और उस जल को लेकर वो दुर्वा को वापस उठाकर ले आए। जिसके डायलिसिस चल रहे हों या जिसका किडनी लीवर बेकार हो रहा हो, वो जल जो शिवजी पे चढ़ा हुआ है दुर्वा वाला, वो जल उसको दें। वो दुर्वा फिर वापस पानी में गला दें और उसका पानी उस डायलिसिस वाले को, ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं देना, केवल ये समझ लो कि एक छोटी चम्मच होती है तो छोटी चम्मच से आधा चम्मच पानी भी अगर आपने उसको दिया और उसके 1 हफ्ते में अगर 2 भी डायलिसिस चल रहे हैं और कुंदकेश्वर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर आप समर्पित कर रहे हो और वो जल उसको दे रहे हो तो ये निश्चित है कि 4-5 हफ्ते में उसके डायलिसिस धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएंगे और उसको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, उसको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पर करना कब है इसको, कब कर सकते हैं? तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन आया है, सावन का जो अधिक मास है, इस सावन के अधिक मास में जो शिवरात्रि पड़ेगी, अधिक मास की एक शिवरात्रि पड़ती है, तो अधिक मास की जो शिवरात्रि पड़ेगी उसी दिन में कभी भी शाम तक, रात्रि तक तुम्हारी जब मर्जी पड़ जाए, तब देवाधिदेव महादेव को वो दुर्वा समर्पित कर कर उस जल को लाकर उस जीव को अवश्य प्रदान, उसको अवश्य दे। शंभु ओघड़ी है शंकर, ओघड़ी। शिव कथा कहती है
बैंक की नोट की मशीन बेकार नकली नोट को बाहर निकाल देती है। और भगवान शिव के मंदिर में जब हम जाते हैं, शिवालय में हम जाते हैं, देवालय में हम जाते हैं, भगवान शंकर की आराधना में हम जाते हैं, भगवान शिव की भक्ति में हम जाते हैं, भगवान शिव की आराधना में हम जाते हैं, तब हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारे कष्ट दूर हट जाते हैं। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव तत्व की प्राप्ति हो मारे। कहा सृष्टि की रचना करना है, ब्रह्मा जी ने मन में सोचा कि ये सृष्टि की रचना तो मैं कर लूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सृष्टि की रचना करना ये सरल सी बात है, मैं कर सकता। ब्रह्मा जी के मुख से एक अहंकार का शब्द जो निकला, ये सृष्टि वृष्टि तो मैं बना सकता हूं। जिसके मुख से शब्द के पीछे का जो शब्द निकलता है, अगर वो निकल रहा है तो समझ लेना कि उसके अंदर अहंकार समाहित होके जा रहा है। शब्द के पीछे का अगर शब्द निकल रहा है तो समझ ले अहंकार समाहित होते। जैसे कोई व्यक्ति कह देता है पानी वानी है क्या, घड़ी वड़ी देखना है जरा, मतलब घड़ी तो है, ये बड़ी शब्द कहां से आ गया? पानी तो है पर वानी शब्द कहां से आ गया? कपड़े वपड़े हैं क्या, पानी वानी है क्या? रोटी वोटी है क्या, घड़ी वड़ी है क्या? कई लोगों की आदत होती है। प्रसाद वरसाद है क्या? अब ये प्रसाद तो है कि बरसात कहां से आ गया? घड़ी तो है, वड़ी कहां से आ गई? पानी तो है, वानी कहां से आ गई? कपड़ा तो है, वपड़ा कहां से आ गया? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके संबोधन में ऐसे शब्द के बाद में शब्द लगने लगे, पानी वानी है क्या, रोटी वोटी है क्या, घड़ी वड़ी है क्या, ऐसे शब्द के पीछे के जो शब्द व्यक्ति लगाने लगे, समझ लेना उसके भीतर अहंकार प्रवेश कर गया है। और जब शब्द के पीछे के शब्द आने लगे तब अहंकार उसमें प्रवेश कर गया, तब समझ लेना कि एक ना एक दिन वो अब धीरे से कहीं ना कहीं ऐसी उलझन में उलझने वाला है कि वो कम से कम 10 साल तक सुलझने ही वाला नहीं है। ये शब्दों के संबोधन से पहचाना जाए। आपके घर में अगर बहू, बच्चे, बेटे, पति, पत्नी, कोई भी अगर ऐसे शब्द बोलता है, दादा, दादी, नाना, नानी, कोई ऐसे शब्द बोलता है, कोई भी शब्द, एक शब्द के पीछे का शब्द, क्यों रोटी वोटी है क्या, समझ लेना समय आ गया, गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई इसमें अहंकार समाहित हो गया। इसके शब्दों में जब अहम के शब्द जुड़ गए हैं तो ये बर्बाद करने वाले। घर में अगर कोई हमें वैसे तो मुझे लगता है कि मैनपुरी में ऐसा बोलते नहीं होंगे, बोलते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं बोलते? कभी भी बोलने में तो नहीं आता कि पानी वानी हो तो ला दो, देखो जरा रोटी वोटी क्या बनी है। दुकानदार के पास पहुंचे, कपड़ा वपड़ा है क्या अच्छा वाला? जब इस तरह के शब्दों पर शब्द की मार पड़ती है, दूसरे शब्दों का संबोधन आता है, अब शब्दों का संबोधन जुड़ जाता है, तब समझ लें कहीं ना कहीं अहंकार, कहीं ना कहीं अभिमत्ता, कहीं ना कहीं अभिमान, कहीं ना कहीं अहम हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब जब वो अहम, अभिमान हमारे सामने आकर खड़ा होता है तो वो हमको धीरे 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 बर्बादी की ओर लेकर चले जाता है।
धीरे धीरे वो हमको नष्ट करने की ओर लेकर चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने संबोधन कहा कि सृष्टि वृष्टि की रचना तो हम कर सकते हैं, सृष्टि की रचना में करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, सृष्टि की रचना हम कर सकते हैं। जैसे ही ब्रह्मा के मुख से जो शब्द निकला वो अभिमत्ता का शब्द था, तो भगवान शिव जी ने कह दिया आप सृष्टि की रचना करो। मना क्या? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा, सृष्टि की रचना करना जब ब्रह्मदेव चालू करे, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि रची वो किन्नरों की सृष्टि की रचना कर दी। चारों तरफ किन्नरी किन्नर किन्नरी किन्नर, चारों तरफ थे, चारों तरफ किन्नर भरे। भगवान नारायण को हंसी आ गई। शिव जी ने देखा कि तुमने हंसा, अच्छा कार्य नहीं किया है महाराज, तुम हंसे हो, ये ठीक नहीं है। हे नारायण, विकलांग पर, मंदबुद्धि पर, दुर्बल पर, बहुत मोटे व्यक्ति पर, छोटे नाटे से व्यक्ति पर, कोई हाइट में कम है, ठिग्गा रह गया, नाटा हो गया, उस व्यक्ति पर, मंदबुद्धि पर, कमजोर पर, शरीर से रोग से ग्रसित व्यक्ति पर, किन्नर पर 6 से 7 नाम हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। इन 7 लोगों पर जो हंसता है उसको एक जन्म उसी का लेना पड़ता है जिस पर वो हंसा है, एक जन्म।